ओके दोस्तों, ओके चलिए एक क्वेश्चन अच्छे लेते हैं, तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेते हैं, मज़ा आएगी आपको। चलो 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 दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। बॉडी का टेम्परेचर 50 से 48 डिग्री सेल्सियस होने में 5 सेकेंड लग रहा है। 5 सेकेंड लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर, क्या बात है सर, 40 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा बोलो सर, बताइए फटाफट। चलो तो मेरा यार खुदा है। चलिए 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 सुप 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 भाई, बॉडी का टेम्परेचर 50 से 48 होने में, 50 से 48 होने में 5 सेकेंड लगा है। तो 40 से 39 होने में कितना सेकेंड लगेगा? कितना सेकेंड लगेगा? चलिए दोस्तों देखते हैं, आ जाओ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और ये TS दे रखा है आपको। चलिए आ जाइए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर से हम टेन 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 चला जाओ, माइनस dt बाय dt KT माइनस TS। दोस्तों देखिए, पहले स्टार्टिंग वाले केस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मतलब ये बॉडी कितना टेम्परेचर लॉस कर रहा है? 50 से 48 हो गया, मतलब 48 माइनस 50 टेम्परेचर डिफरेंस। गुड सर, कितना टाइम लगा? 5 इतना टाइम लगा। बेस्ट सर, कोई मगजमारी नहीं, ठीक है ना। हाँ भाई, ये dt कहाँ से आया था? याद आया कुछ? अभी बात हुई हमारी यार, क्या बात करता है तू। ये dq को हटाया तो ms dt आया। ms dt का मतलब क्या? बॉडी के टेम्परेचर में होने वाला फर्क, बॉडी के टेम्परेचर में होने वाला डिफरेंस, समझ में आ रहा है? बॉडी के टेम्परेचर में ms dt किसका? बॉडी का ही ना। बॉडी 40 पे है, 39 पे गया, तो बॉडी 50 पे है, 48 पे गया, ऐसा। चलो आ जाओ। के पता नहीं सर, पता नहीं जी, कौन जानना चाह करता है। अब ये T क्या है दोस्तों? ये T है बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर, हाँ सर। अब सर लोचा ये हो गया, बॉडी का टेम्परेचर ले तो क्या 50 लूं या 48 लूं, क्या लूं? तो दोस्तों फॉर दी कन्वीनियंस इसको दोस्तों, इस टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को एवरेज लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है। तो 50 प्लस 48 बाई 2 दोस्तों, माइनस TS कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। 48 माइनस 50 माइनस 2, और ये 2 बाय 5 K, ये हो गया 50 प्लस 48 98, 98 बाय 2 49 माइनस 30, 2 बाय 5 19, K इज इक्वल्स टू 2 बाय 5 इंटू 19 दोस्तों। ये हमारा K आ गया है। वेरी गुड सर। अब दोस्तों दूसरे आ जाओ, दूसरे मेथड पे। अगेन यूज दिस फॉर्मूला। बहुत ही मज्जो करने वाले हैं हम, बहुत ही मज्जो करने वाले हैं, मज्जो, ठीक है दोस्तों। चलो अभी टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है? 39 माइनस 40। बहुत इजी। टाइम कितना लग रहा है मुझे नहीं पता है, मैं T लिख देता हूँ, T टाइम लग रहा है, ठीक है। K का वैल्यू आ गया है 2 बाई 5 इंटू 19। ये T क्या था दोस्तों? मैंने बोला था एवरेज टेम्परेचर लेना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अभी 40 भी है, 39 भी हो सकता है, 40 से 39 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो हम एवरेज लेंगे दोस्तों। तो 40 प्लस 39 बाई 2 माइनस 30, ठीक है दोस्तों। ये 39 माइनस 40 माइनस 1, और ये 1 2, रुक जाओ ऊपर लिखने दे भैया। 1 बाय T इज इक्वल्स टू 2 बाय 5 इंटू 19। ये देखिए दोस्तों 40 इंटू 39 कितना होता है? 40 इंटू 39 हो जाएगा 79 बाई 2 माइनस 30। ये इधर गया, आराम से, कोई उतावल नहीं है हमको, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ये इधर गया, 60 हुआ, 79 माइनस 60 19 बाई 2, जुप 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 जुप। T इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। क्यों सेकेंड में आया दोस्तों? हमने जो 5 की वैल्यू रखी थी यहाँ पे स्टार्टिंग में,
वो सेकंड में ही रखी थी, तो हमारा आंसर भी सेकंड में आएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, एक्चुअली तो ऐसे तो आंसर क्या आना चाहिए, सही बोलना, ईमानदारी से बोलना, ऐसे आंसर क्या आना चाहिए सर, इससे ज़्यादा ही आना चाहिए। 50 से 48 होने में जितना, कूलिंग होने में जितना टाइम लगा, उससे ज़्यादा टाइम ही लगेगा 40 से 39 में। लेकिन दोस्तों छोटे छोटे टेम्परेचर डिफरेंस की बात चल रही है, तो दोस्तों तो टाइमिंग में भी कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया। ये 5 सेकेंड लगा रहा है, तो ये भी 5 सेकेंड ही लगा रहा है। थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उस हिसाब से हमने वैल्यू ली है, तो 5 सेकेंड आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में कभी भी पूछे तो दोस्तों इसके बारे में, खाली ऑप्शन डायरेक्ट कि इसमें T1 टाइम लग रहा है, इसमें T2 टाइम लग रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1, बोल हाँ या ना, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ये तो ठीक है, चला जा, क्लियर है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं एक और चलाता हूँ। जुम 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 टेंगड़क 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 टिंग, वो टूंग टूंग दा साउंड बजदा, हो टूंग टूंग दा साउंड बजदा, टूंग टूंग दा सा, तेरे मेरे दिल विच लौंग लजदा है टुनटुनिया। चल बुल, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख ले। टेम्परेचर सराउंडिंग का है 30 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर 2 मिनट में 80 से 70 हो रहा है, तो 60 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, यही फॉर्मूला यूज कर 2 बार, तेरा आंसर रेडी है, रेडी है, चला जा, चला जा, रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, जुपाक ले लिया, चला जा। ओ मैं मंदिर क्यों जाऊं दोस्तों, क्या हो रहा है अभी हालचाल कि उस हिसाब से, उस लेवल से वीडियो बने कि जिससे आपको जी नीट भी क्लियर हो, और दोस्तों मज़ा बना रहना चाहिए, और डेली लाइफ से भी आप कनेक्ट हो सकें। जैसे कि अब आपको पता है दूध गर्म से ठंडा क्यों हो जाता है, और मम्मी पानी में क्यों रखते हैं, पानी के तपेले में दूध को क्यों रखते हैं दोस्तों। तो आप ये जो डेली लाइफ में आप जो फिजिक्स घुसड़ोगे ना सर, तो आपको बहुत मजा आएगी डेली लाइफ में। चल ठीक है, आ जा, एक क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन बन रहा है अच्छा वाला, तगड़ा वाला, लेवल वाला, थोड़ा टफ ले रहा हूँ, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है दोस्तों। 70 से 60 होने में 5 मिनट लगा, और 60 डिग्री से 54 डिग्री सेल्सियस होने में भी 5 मिनट ही लगा, ठीक है, ओके दोस्तों। ये पूछा है नीट 2014 में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, क्या बात है सर, गजब गजब क्वेश्चन। चलो हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं, चलो चलो ठीक है। पहले केस में dt टेम्परेचर 60 माइनस 70, टाइमिंग 5 मिनट, ठीक है सर। के पता नहीं है, ये T मतलब एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, 70 प्लस 60 बाई 2, TS पता नहीं है सर, TS ही तो पता नहीं है, उसी का तो रोना है सर। ये हो गया 10 माइनस 10, बार माइनस था, प्लस 10, 10 बाई 5 हो गया 2 के डैश, 70 130 बाई 2 माइनस TS। आपको उसे का ओसा रखना हो तो भी कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल रहा होगा, ठीक है। दूसरी बार में सर, चलो दूसरी बार में 60 से 54 हो गया, तो 54 माइनस 60, टाइम लग रहा है 5 मिनट, टाइम लग रहा है 5 मिनट, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये T हो गया दोस्तों 54 प्लस 60 बाई 2 माइनस TS। वही अरे दोनों का सम अपॉन 2, हाँ रे वही 54 प्लस 60 कर या 60 प्लस 54, ये हो गया 6 बाई 5 के, ये हो गया दोस्तों 114 अपॉन 2 माइनस TS, ठीक है। हाँ आपको ऑब्वियसली आप बहुत इजी भी कर सकते हो ना, ये 2 को उड़ा के कितना कर सकते हो आप 65, 114 अपॉन 2 को उड़ा के 5 और 50 और ये 57 कर सकते हो, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। और ये तेरे को 10 अपॉन 5 था तो 10 अपॉन 5 रखना तो वो भी रख, कोई इशू नहीं, आपके हिसाब से आप करना प्लीज़ यार, ये सब कैलकुलेशन मुझसे मत करवाओ दोस्तों। मैं कर सकता हूँ डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1/2 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों 10 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू के
65 माइनस टी एस, ये हो गया 6/5 के 57 माइनस टी एस, के गॉन 5 गॉन 10/6 65 माइनस टी एस 57 माइनस टी एस, ये 3 जा ये 5 जा। बहुत स्मूथ सम बन रहे हैं सर, बहुत स्मूथ सम बन रहे हैं सर। आपको पूरा थॉट क्लियर करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है ना, सब कुछ। चलो जाने दो इधर दोस्तों। 5 इंटू 57 माइनस टी एस, 3 इंटू 65 माइनस टी एस, 35 3 28 5 टी एस, 15 1 19 3 टी एस, ये इधर जाएगा तो 2 टी एस इज इक्वल्स टू 285 माइनस 195, 0 18 में से 9 90, 45 डिग्री सेल्सियस आएगा दोस्तों, 45 डिग्री सेल्सियस आएगा। कहीं पे लोचा हो तो एक बार देख लेना दोस्त यार, गलती हो जाती है ना। चला जाए, अब एक टफ सम चला रहा हूँ, सबसे टफ सम, सबका साथ सबका विकास दोस्तों। छोतरा निकड़ी जमाना छे तारा, गुजराती में बोलते हैं छोतरा निकड़ी जैसे तारा। चलाइया हा 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 बात दिल की नजरों ने की, कुछ कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुम्हें कितना जाने लगे हम। क्या तेरे बिन न लेंगे एक भी दम। अभी 2 मिनट के लिए नाक पकड़ के रहे, सब दम साइड में। ए भाई यार नाक मत दबा यार, तो बोल रहा था ना, तू बोल रहा था ना तेरे बिन भी न लेंगे एक दम, क्या दम। तो फिर फालतू बातें करते हैं यार। चला जा दोस्तों, एक बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 64 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट लगता है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ। एक बॉडी का टेम्परेचर 80 से 64 होने में 5 मिनट लगता है, लेकिन 80 से 52, हाँ 80 से 52 होने में 10 मिनट लगता है। फिर से 80 से 64 होने में 5 मिनट लगा, और वही 80 से 52 होने में 10 मिनट लगा। तो दोस्तों 64 से 52 जाने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट तो लगा, 5 मिनट तो लगा। समझना बात को समझना। एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 80 है, 80 से ऐसे ही करना, चल यहाँ पे 5 मिनट लग रहा है, लेकिन 80 से 52 जाऊंगा तो 10 मिनट लग रहा है, और आगे दोस्तों 52 से मैं 20 मिनट आगे जाऊं, जुम 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 जुम, तो दोस्तों बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा टी डैश, ये मुझे प्रूव करना है दोस्तों। बहुत मस्त लेवल वाला, लेवल सेट हो, ऐसी बात कर रहा हूँ दोस्तों। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन, चल देख ले, ठीक है। अब दोस्तों आप ऐसे ही देख लो, ऐसे ही समझ में आ रहा है मुझे सर। ये 5 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ 10 मिनट लगा, मतलब ये कितना हुआ 5 मिनट। यहाँ से यहाँ 20 मिनट लगा, 5 और 5 10 तो गया, तो इसमें कितना टाइम लगा होगा 10 मिनट भाई। टोटल 20 मिनट लगा, ये 5 लगा, ये 5 लगा, तो ये 10 ही होगा ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो सर, अब हम शुरुआत करते हैं। सर अब की बार 3 आए हैं, 3 आए हैं, 1 2 3, कोई बात नहीं, 3 बार फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा सवाल आ जाएगा। चलो आ जाओ, पहले केस में फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस dt/dt की t माइनस टी एस। चला जाओ भाई, पहले वाले केस में 64 माइनस 80/5 के पता नहीं, t भाई 80 प्लस 64/2 माइनस टी एस आपको दे रखा है, ts आपको दे रखा है, नहीं दिया है ts, चलो कोई बात नहीं, ts नहीं दिया है, कोई बात नहीं रे, हम लड़ लेंगे। 64 माइनस 80 माइनस 16, और ये माइनस प्लस 16/5 के 80 और 64 होता है 144, 144 2 72। ओके सर, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं आया है, कोई बात नहीं। इक्वेशन 1। चलो आ जाओ, दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, दूसरे की बात करते हैं, 64 से 52 वाले की। हाँ सर, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं सर।
एवरेज 64 प्लस 52/2 माइनस TS। 64 में से 52 गया तो 12 बचा, 12/5 के। 64 और 52 116 हो गया, 116/2 58। अब 116/2 मतलब 58 माइनस TS। दोस्तों कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा आपके हिसाब से। ओके चलो ठीक है। अब दोस्तों तीसरी वाली बात बहुत मस्त बात होने वाली है। हा सर सबकी पसंद निरमा। देखिए काम करो, पहले और दूसरे को लड़ा दो तो उस पर से आपका K भी आ जाएगा और आपका TS भी आ जाएगा। दोस्तों एलिमिनेशन मेथड कर लो, कोई भी मेथड कर लो। तो फिर तीसरे को मैं हटता हूँ, फिर तीसरे में जाते हैं। दोस्तों इन दोनों पर से 1 और 2 को थोड़ा लड़ा दे तो तेरा काम हो जाएगा, K निकल जाएगा, TS निकल जाएगा। किसी को लड़ा के काम नहीं निकालना, चला जा। फ्रॉम 1 and 2 16/5 12/5 यही कर ले, डिवाइड कर दे 16/5 अपन 12/5 के 72 माइनस TS के 58 माइनस TS। चल निकल 16/12 ये भी हो सकता है। 3 जा 4 जा। इन पंछियों को देख कर जागे है ये अरमां, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमां। दोस्तों जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं यार, दोस्तों प्लीज अपना लाइफ है ना किसी बोगस काम में तो वेस्ट नहीं करना। दोस्त एक मनुष्य जीवन मिला है और क्या गजब का मनुष्य जीवन है। दोस्त तू सोच सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है, तू कहीं पे कैद नहीं है। दोस्त सबसे बढ़िया है तेरी थॉट कैद नहीं है। दोस्त समझ में आ रहा है। कुछ एक बंदा था जेल में था 10 साल के लिए। दोस्तों 10 या 7 साल के लिए जेल में था। दोस्तों उसने जेल में बैठे बैठे बुक्स लिख दी। बोलो दोस्तों, फिर जेल में से जब बाहर आए तब उनकी बुक लॉन्च हो गई। समझ रहे हो। दूसरे लोगों तो क्या करते रहे, जेल में चले गए, चलो अब क्या करेंगे यार, जिंदगी बर्बाद हो गया। हट, जिंदगी बर्बाद। तुम्हारा थॉट तो कैद नहीं हुआ है, तुम्हारा थॉट तो कैद नहीं हुआ है। दोस्तों ये होता है दोस्तों, बोलते हैं ना जिंदगी जीने का जरिया। क्या बात है दोस्त, थॉट क्लियर है कि मैं बुक लिखूंगा, जेल से बाहर निकलेंगे बुक लॉन्च करेंगे। यार क्या बात है, यहाँ बैठूं घर पे बैठूं कहीं बैठूं क्या फर्क पड़ता है रे, है ना दोस्तों। तो हमेशा आपकी थॉट को आज़ाद रखिएगा, और कुछ नया जानने की भूख हमेशा बनाए रखिएगा। दोस्तों हमेशा बनाए रखिएगा। चलो 32 3 40 43 4 TS 6 21 3 TS इज इक्वल्स टू। इतना इजी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है रे बाबूआ, क्या करेगा रे तू। देख लो अंदाजित ऐसा हो रहा है। क्या गलती हो गई क्या कहीं से मुझसे, कछु गलती हो गई क्या, कछु गलती हो गया। 232 आ रहा है भाई, 232 आ रहा है यार। क्या करते हो सर, क्या करते हो। 232 16 आ रहा है, 16 ठीक है दोस्त। अब इसी 16 को उठा के 1 और 2 में रख दो, आपका K आ जाएगा दोस्तों। कीप TS इज इक्वल्स टू 16 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेशन 1। चला जब इक्वेशन 1 में रख 16/5 टू K 72 माइनस 16, 72 माइनस TS मतलब 72 माइनस 16, 16/5 K 12 में से 6 गया 6 में से गया 56, बराबर है रे, बराबर है। तो सर चला जा। K इज इक्वल्स टू 16/5/56, 8 2 जा एंड 8 7 जा। हाँ K इज इक्वल्स टू 2/35। दोस्तों दोनों बातें आ गई है, TS भी आ गया आपका, TS भी आ गया और K भी आ गया। दोस्तों TS भी है, K भी है। अब आते हैं हम तीसरे में। अब तीसरे में आते हैं दोस्तों, ये रफ कर देता हूँ। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बवाल करता है फालतू में, स्क्रीनशॉट ले ले। चला गया। अब देखो दोस्तों तीसरे के लिए क्या होगा। अरे यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। बोलो भाई, इसमें से ये माइनस हो गया काम। K का वैल्यू है 2/35। ये T का होगा रे,
हाँ सर, इसका एवरेज। टीएस कितना है रे? 16। हो गया आंसर। आंसर आ गया तेरा। कैसे देख, ये है आपका टी डैश, ऐसे कर सकता हूँ मैं 52 माइनस टी एस। हाँ माइनस अंदर चला गया सर, कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, गुड गुड गुड। ये हो सकता है 52 प्लस टी डैश माइनस 32/2, ये भी हो सकता है। ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। बहुत इजी जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए दोस्तों, 52 माइनस टी डैश बाई 10 35। हाँ, ये 10 35 को उड़ा रहा हो रहे, 2 मिनट रुक जा। 52 माइनस 32 20 माइनस टी डैश। अब देख ईमानदारी से देखना, 5 2 जा 5 7 जा, ये 7 उधर गया, ये 2 उधर गया, ये हो गया 14 1 36 7 टी डैश 40 माइनस 2 टी डैश, ये उधर गया 5 टी डैश 364 माइनस 40 324। बहुत इजी सर, बहुत इजी। ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है, ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा है। अप्रोक्स अप्रोक्स अप्रोक्स, कहीं गलती नहीं हो रहा है अपना, कहीं गलती नहीं हो रहा है। एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो। सॉल्यूशन में गलती नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन में। 20 माइनस थी डैश। हम सब एक जरा इंतजार सुन सदा ही। कहीं लोचो हो गया भैया, कहीं लोचो हो गया है। जुम तुम मेरा यार है। हाँ यहाँ पे लोचा हो गया ना यार, यहाँ पे लोचा हो गया। क्या यार तुम बोलते नहीं हो। 20 प्लस टी डैश, 52 माइनस 32 20, 20 प्लस टी डैश यार, 20 प्लस टी डैश। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, माइनस से होता है रे यार कैलकुलेशन में गलती। तू मतलब इतना दिल पे लेगा तो कैसे चलेगा यार। 9 टी डैश इधर आएंगे 364 40 324 9 टी डैश 9 3 जा 27 5 गया तो 6 9 6 जा 56। चलो ठीक है 54 है ना, 9 6 जा 54 तो हो गया 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया दोस्त। बोल सही में बोलना, कितना टफ क्वेश्चन था या मजा आई तुझे? मजा आई ना, तो मजे करना दोस्त। और अभी नेक्स्ट करते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। बहुत मजे का लेक्चर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख रहे कुछ। चल बाय। ओके दोस्तों, ओके ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इजी वे में। तो फाइनली रेट ऑफ कूलिंग, किसी के ठंडे पड़ने का दर, किसी के कूल होने का, टाइम के साथ कूल होने का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। सर ये हमें पता चल गया आपकी बातों पर से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसका एक अच्छा सा तगड़ा सा एग्जांपल लेंगे, मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, तो आपको बहुत मजा आएगी दोस्तों। ये ग्राफ है, सुनना ध्यान से। ये टेम्परेचर डिफरेंस ले रहा हूँ और ये टाइम ले रहा हूँ मिनट में, जो भी हो। ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ दोस्तों JEE लगभग 2013 में पूछा गया था। ग्राफ पर से ही क्वेश्चन पूछा गया था, शांति से सुनना दोस्तों। यहाँ पे 40 डिग्री लेता हूँ, यहाँ पे 20 डिग्री लेता हूँ। ठीक है, आराम से सुनना ध्यान से। ठीक है, अब दोस्तों ये जो टाइम के साथ टेम्परेचर डिफरेंस है वो कैसे डिक्रीज होता है, या तो दोस्तों हीट कैसे लॉस करता है वो आप देखना। ये कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है। अरे बाप रे सर, अरे बाप रे, गजब बन रहा है ग्राफ तो सर, स्लोप गजब बन रहा है। हाँ देखिए, आप देखिए स्टार्टिंग में दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ इनिशियली, मान लीजिए रहा भाई। स्टार्टिंग का जो 1 मिनट है, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, ऐसे कुछ। स्टार्टिंग के 1 मिनट में 40 से 30 पे आ गया, बॉडी 40 से 30 पे आ गया,
स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही देख पा रहे हैं आप दोस्तों, देख पा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। देखो ये जुप, ये देखो ग्राफ देख रहे हो आप दोस्तों, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, रैपिडली दोस्तों। और आगे वाला देखो 40 से 30 मतलब 10 डिग्री चेंज में कितना 1 मिनट लगा, आगे के 10 डिग्री चेंज में ओ बाप रे सर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट सर 3 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया। मतलब बाद में जो हीट लॉस हो रहा है वो देखिए दोस्तों, आप ग्राफ पर से देख पा रहे हो, स्लोली स्लोली हो रहा है। एक ये ग्राफ देखा आपने जूप, और ये ग्राफ देख रहे हो आप दोस्तों, इतना छोटा सा पिद्दू सा जुप। ठीक है, तो देखो ग्राफ स्लोप ये बड़ा ये छोटा दोस्तों, तो रैपिडली हो रहा है, स्टार्टिंग में डिक्रीज हीट लॉस रैपिडली हो रहा है और बाद में स्लोली स्लोली हो रहा है दोस्तों। तो ये ग्राफ ओके है। फिर तो दोस्तों रूम टेम्परेचर पे आएगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, रूम टेम्परेचर पे सब सेम, फिर हीट का लेना देना बंद हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो इस ग्राफ पर से दोस्तों आपको 2013 में जेईई में एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। ठीक है, वो मैं आगे सवाल में लूंगा, चिंता नहीं है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। रेट ऑफ कूलिंग मतलब हीट लॉस करने का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हीट लॉस करने का रेट, हीट लॉस हो रहा है इसलिए माइनस, इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी का टेम्परेचर T, सराउंडिंग का TS। ठीक है, हो जाएगा, बात क्लियर है? ओके दोस्तों। अब माइनस dq बाई dt, प्रोपोर्शनल को हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लिखेंगे दोस्तों। ये K का भी बड़ा महत्व है, आप K को समझना लाइटली नहीं लेना। वेयर K is proportionality constant, K is proportionality constant दोस्तों, and this K depends on area and the material of surface, material of surface of material दोस्तों। ठीक है, इतने पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ पे। अभी तक जो चलाया सारा का सारा फंडा फोकस था सर, कुछ काम का नहीं था। अब दोस्तों आपको ये तैयारी करनी है, सर वही तो काम का था इसलिए तो अब आगे हमको आएगा। तो फिर चल, फाइनली माइनस dq बाई dt इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी एस। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। क्या आप dq को नहीं पहचानते हो? सर टेम्परेचर प्लस माइनस हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है सर, मतलब कि जो हीट होगा उसको मैं ms डेल्टा टी बोल पाऊंगा? सर बिल्कुल बोल पाएंगे आप। स्मॉल है, स्मॉल डिफरेंस है, तो dq इज इक्वल्स टू ms dt। ठीक है, ओके दोस्तों। तो फाइनली इसको इसमें रख दूं तो देखो क्या आता है आगे, क्या आता है, माइनस dq की जगह पे ms dt बाई dt इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी एस। ठीक है, ओके दोस्तों। dt बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस के बाय ms t माइनस टी एस, t माइनस टी एस। क्लियर है? ओके। dt बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस, ये दोस्तों जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है, ms है, सबको मैं बड़ा K लिख देता हूं दोस्तों, है ना। K इज इक्वल्स टू K बाय ms दोस्तों। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं है, K क्या है, स्मॉल k बाय ms है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसको कभी लिखना रहेगा तो क्या मैं ऐसे लिख पाएंगा? सर बिल्कुल लिख पाएंगा आप, तो आप बिल्कुल लिख पाएंगा, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। दोस्तों इसी को तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं दोस्तों। इसका बड़ा शानदार यूज़ करने वाला हूँ, 2 मिनट रुक जा, तो 2 मिनट रुक जा। ये क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से अगेन इसका यूज़ करूँगा मैं, इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा, dt बाय dt, इसको नाम दे देता हूँ 3 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। ये दोस्तों ऐसा कर सकता हूँ मैं? सर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप।
बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है दोस्तों। ये छोटे छोटे dt की बात हो रही है, छोटा टेम्परेचर डिफरेंस, छोटा टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कि 35 है और 36 हो गया, 35 है और 35 है तो 34.5 हो गया, 34 हो गया। ये जो छोटे छोटे टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों dt यूज किया है, तो उसके लिए छोटा टाइम लगेगा, उसके लिए छोटा टाइम लगेगा, तो छोटा dt यूज किया है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों छोटे छोटे टेम्परेचर डिफरेंसेस की बात कर रहा हूं तो उसके लिए छोटा टाइम लगेगा, सिंपल है। अरे भैया ये रहा 40 है और 40 से मैं ऐसा बोलता हूं 39.8 डिग्री सेल्सियस, 39.8 डिग्री सेल्सियस कितना 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो उसके लिए टाइम भी कितना लगा होगा दोस्तों 0.1 मिनट जो लगा हो, अंदाजित बात कर रहा हूं दोस्तों। तो छोटा सा टेम्परेचर डिफरेंस के लिए छोटा टाइम लगता है, ठीक है। तो दोस्तों पूरा टाइमिंग की बात करनी हो तो पूरे की बात करनी हो तो इंटीग्रेशन दोस्तों, चलिए इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। दोस्तों बहुत ही अलग अलग इसकी रीत है, बहुत ही अलग अलग मेथड्स हैं सॉल्व करने की, आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो, आपको सबसे इजी पड़ेगा, सबसे इजी पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 1/t - ts का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या होगा, log t - ts। सिंपल दोस्तों, log t - ts। बेस में e ले लेता हूं, अब दोस्तों इसमें k तो बाहर ला दूं मैं, k तो ऐसे ही मुझे बाहर रखना था पहले ही, ऐसे, ठीक है। 1 का विथ रिस्पेक्ट टू dt t होगा, और दोस्तों इसके आगे स्क्वायर कांस्टेंट आएगा c। हमारी बात हो चुकी है पहले, ठीक है सर, ठीक है, ओके। दोस्तों मान लो कि मैं log हटाता हूं, तो log हटाने से सामने आ जाएगा e रेज टू माइनस kt प्लस सी, e रेज टू माइनस kt प्लस सी। सर बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो, चलिए t माइनस ts इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस kt e रेज टू c। बहुत ईजी है सर, ठीक है। t माइनस ts e रेज टू माइनस kt, e रेज टू c को मैं c डैश बोल देता हूँ, तो c डैश रख दूँ, ओके दोस्तों। तो फाइनली t इज इक्वल्स टू ts प्लस c डैश माइनस kt। ये दोस्तों फाइनली आपका फॉर्मूला होगा जो आपको आगे जाके हेल्प करेगा। अभी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सब इस पर से बनेंगे, अभी जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं सब इस पर से बनने वाले हैं। दूसरा दोस्तों इसमें कभी कभी k भी लेते हैं और कंफ्यूजन ना हो उसके लिए k डैश भी लेते हैं, तो चिंता नहीं करना दोस्तों। ये आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको अच्छे सम्स करवाता हूँ इस पे, ठीक है। अच्छा अभी 3 बातें इसकी मैं आपको बताऊंगा, 3 बातें आपको लिखनी होगी दोस्तों MCQs के लिए। जो बच्चे सम तो कर जाते हैं दोस्तों, लेकिन जो MCQ बेस मतलब थियरिटिकल बेस क्वेश्चंस पूछते हैं नीट में, तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है दोस्तों। पहला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो आपने पढ़ा, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फोर्स्ड कन्वेक्शन। हम कन्वेक्शन का वीडियो बनाए हैं दोस्तों, कन्वेक्शन का वीडियो अलग से आप देखना, आपको बहुत मजा आने वाली है। फोर्स्ड कन्वेक्शन दोस्तों, कन्वेक्शन मतलब होता है हीट का ट्रांसफर करना, सिंपल। कन्वेक्शन का मतलब होता है हीट का ट्रांसफर करना, लेकिन हीट का ट्रांसफर अपने आप ना हो, मुझे फोर्स करना पड़े। जैसे कि दोस्तों एक प्याले में एक ग्लास में पानी लीजिए, सिंपल पानी लीजिए। अब दोस्तों उस पानी को मैं चम्मच से हिला करूं तो दोस्तों पानी का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल, टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन, समझ में आ रहा है, फोर्स कन्वेक्शन। तो ये छोटी छोटी बातें, मैं कन्वेक्शन का अलग से वीडियो बनाया, उसमें देखना बहुत मजा आएगी आपको, ठीक है। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। दूसरा दोस्तों, दूसरा शांति से सुनना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर
डिफरेंस, बस इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत बड़े टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ये यूज में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, इफ heat loss is very small in form of radiation. If heat loss is very small, then it is applicable for large value of टेम्परेचर डिफरेंस। ये तीन चीजें याद रखना दोस्तों। यदि हीट लॉस बहुत ही स्मॉल हो रहा हो, हीट लॉस बहुत स्मॉल हो रहा हो, तो फिर ये लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस के लिए भी एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दोस्तों ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चला आ जा दोस्तों। दिल दिया गल्ला है करांगे नाड़ बेगे। चल ठीक है रे चला जा दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटे बहुत अच्छे सम्स करवा रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर से हमने देखा कि दोस्तों dt बाय dt इज इक्वल्स टू -k t - ts। या तो आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही दोस्तों ये है फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों लैंगम्यूर एंड लॉरेंज करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा कहा कि हम यदि नेचुरल कन्वेक्शन लेते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन मतलब दोस्तों, नेचुरल कन्वेक्शन में आता है पानी को आप गर्म करते हो बर्नर से, ठीक है। तो पूरा पानी गर्म हो जाता है दोस्तों थोड़ी देर में। दोस्तों पहले नीचे का पानी गर्म होता है, फिर धीमे धीमे पूरा पानी गर्म होता है। ये पूरा वीडियो में आगे बताया, आप देखना शांति से। तो दोस्तों उस नेचुरल कन्वेक्शन में उन्होंने कहा कि dt बाय dt जो टेम्परेचर कूलिंग का जो लॉ है वो T - Ts रेज़ टू 5/4 होगा। जैसे कि ये क्या है, T - Ts रेज़ टू 1 है, वैसे वो होगा T - Ts रेज़ टू 5/4 होगा, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों एग्जाम में ऐसा पूछते हैं, देखना आप क्वेश्चन देखना, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इफ हीट लॉस या तो रेट ऑफ कूलिंग is proportional to T - Ts is equals to 2n - 1 हो, तो find the n, find the value of n। दोस्तों ऐसा पूछते हैं बिल्कुल, तो आप क्या करोगे, as you know that T - Ts raised to 1 न्यूटन्स कूलिंग लॉ पर से तो यही है, ठीक है। तो दोस्तों ये 1 को और 2n - 1 को आप कंपेयर कर सकते हो। 2n = 1 जुपाक, ठीक है सर। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, लैंगम्यूर एंड लॉरेंज का जो कूलिंग लॉ है, लैंगम्यूर एंड लॉरेंज का जो कूलिंग लॉ है, उसमें बोला था कि रेट ऑफ हीट लॉस या रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T - Ts 2n। देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो दोस्तों देखना, लॉरेंज एंड लैंगम्यूर ये दोनों वर्ड यूज किए हो तो आपको ये लेना है T - Ts 5/4। तो दोस्तों इस 2n को इस 5/4 के साथ कंपेयर करेंगे और आपका n का वैल्यू आ जाएगा 5/8। बोल कितना सिंपल है दोस्तों। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब मैं ले रहा हूं दोस्तों आपके फॉर्मूला वाले बड़े क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चल हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर
12 लेके आए हैं दोस्तों। तो हम स्टार्टिंग करेंगे जोरदार लेवल की और बातें करेंगे अच्छी अच्छी आज के टॉपिक में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, अरे क्या बात है सर, नाम लिख दिया आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स कूलिंग लॉ, न्यूटन का शीतन का नियम, ठंडक का नियम क्या है, ये चर्चा करते हैं हम दोस्तों आज के लेक्चर में। तो बस तैयार हो जाइए, चौपड़ा पेन निकाल के, गजब लेवल की बातें होने वाली है। स्टार्ट। चलिए दोस्तों, मैं आपको खाली इतना बताना चाहता हूं, जो न्यूटन कहना चाहते थे कूलिंग लॉ। कूलिंग लॉ मतलब ठंडा पड़ना, ठंडा पड़ने का लॉ। मतलब कि कोई चीज रखी हुई है, जैसे कि चाय का कप रखा हुआ है तुम्हारे रूम में, तो चाय जल्दी से थोड़े टाइम बाद ठंडी हो जाती है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, ठीक है। तो वो ठंडी पड़ी, उसका रीजन क्या था दोस्तों, वो किस पे डिपेंड करती है, ये वो फलाना ढिम का। तो वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। ठीक है दोस्तों, देखिए छोटी सी बात करूंगा, अच्छी सी बात करूंगा, एक लॉजिकल बात समझ ले यार तू। चल, एक कुछ भी समझना, चाय है कप में, या तो फिर अमूल दूध पीता है, इंडियाचल दूध है, ठीक है, ठीक है, आराम से। दोस्तों मिल्क बहुत गर्म हुआ है, सुबह सुबह में ही आपको दूध मिल रहा है, वेरी नाइस। 100 डिग्री सेल्सियस पे बहुत गर्म किया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, ठीक है दोस्तों। अब एक और दूध का ग्लास है, ध्यान से सुनना, बहुत मजे वाली बातें होने वाली हैं दोस्तों। लेवल सेट कर देंगे हम, लेवल सेट हो जाएगा आपका। 100 डिग्री सेल्सियस वाला वो भी है, उसमें भी दूध ही है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है तो आप सुबह सुबह में जब मान लो स्कूल जाने को लेट हो रहा है और दूध बहुत गर्म हो गया है, तो मम्मी क्या करती है, पता है आपको? मम्मी न्यूटन का कूलिंग लॉ लगाते हैं, उनको नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है, कैसे दोस्तों? मम्मी क्या करते हैं, झपाक से इसको एक पतीले में या तपेले में रखते हैं और क्या करते हैं, पानी भरा हुआ होता है। बोल हाँ या ना? हाँ सर। मान लो पानी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रूम टेम्परेचर ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों बोलो हाँ या ना? क्यों ऐसा करते हैं मम्मी ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, पता है आपको? दूध ठंडा हो जाए जल्दी से, इसलिए ऐसा करते हैं। क्यों पता है आपको दोस्तों? ये जो मिल्क है 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे। बोलो क्या होगा? सर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी मतलब मिल्क, सराउंडिंग मतलब वाटर। तो दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगा, बात हो चुकी है अपनी। तो जुपाक से दोस्तों ये मिल्क अपना हीट इसको दे देगा। मिल्क मान लो 10 डिग्री जितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, तो उतना ये पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल है, वो तो आपको पता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए मिल्क को पानी के तपेले में रखते हैं, जिससे कि मिल्क जल्दी ठंडा हो जाए, मिल्क अपना हीट लॉस कर दे और मिल्क कूल हो जाए, ठंडा हो जाए। आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं दोस्तों। क्लियर है? अब दोस्तों बात सुनना, यही 100 डिग्री सेल्सियस वाला मिल्क है, लेकिन उसको मैं अभी मान लो कि उसको एक तपेले में रखता हूं और तपेले में आइस क्यूब डाल देता हूं सब जगह। ओहो सर क्या बात है, सर क्या बात है। हाँ ऐसा आप घर पे कर सकते हो दोस्तों, घर पे एक्सपेरिमेंट करना, मजा आएगा आपको। दोस्तों ये आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब है, इसका टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेट -10 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। तो अब बताइए दोस्तों, किस केस में मिल्क जल्दी ठंडा होगा? इस केस में सर, इस केस में। क्यों सर? दोनों का टेम्परेचर तो 100 है मिल्क का। फिर ऐसा तो क्या हुआ, मतलब कि सर किसी भी चीज का ठंडा होना वो उसके टेम्परेचर पे नहीं, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? तो देखो दोस्तों, डेल्टा टी का मतलब होता है दोस्तों टेम्परेचर
डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है 100 माइनस 30 मतलब 70 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है 100 माइनस -10 मतलब समझ ले 110 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली सर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों जो मिल्क ठंडा हो रहा है, ठंडा इसमें रैपिडली हो जाएगा और इसमें ठंडा स्लोली होगा। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। बहुत अच्छी बात बोल दी सर आपने, बहुत अच्छी बात बोल दी। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि मिल्क के या किसी बॉडी के ठंडा पड़ने का दर या तो रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट लॉस डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। दोस्तों दोनों बॉडी का टेम्परेचर 100 ही है, लेकिन फिर भी ये जल्दी ठंडा हो रहा है, ये बाद में ठंडा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका 100, इसका -10, कितना गैप हो गया टेम्परेचर में? 110 जितना। यहाँ पे 100, यहाँ पे 30, कितना गैप हो गया दोनों के टेम्परेचर में? 70। तो दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग फटाफट होगा। तो लिख सकता हूं दोस्तों रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत मस्त बात बोली है सर, क्या बात है सर? बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। बहुत इजी है, बहुत इजी है सर, बहुत इजी बातें बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। या तो आप लिख सकते हो दोस्तों रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस, या तो रेट ऑफ हीट लॉस, कुछ भी लिख सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, हीट लॉस, गेट लॉस नहीं बोला, हीट लॉस बोला। ठीक है, चला जा। अब दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये समझ में आ रहा है आपको? मान लो कि आप एक अक्ल दौड़ाना थोड़ा सा। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं 80 बोल देता हूं, उसको मैंने सराउंडिंग में रखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस वाले, ध्यान से सुनना। और एक बॉडी है, यही बॉडी है, मान लो इसी का टेम्परेचर आगे जाके 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ठीक, या तो कोई दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। आप मुझे बताइए दोस्तों कौन सा बॉडी जल्दी से ठंडा हो जाएगा? कौन सा बॉडी जल्दी से ठंडा होगा? चल फटाफट बोल दे। यस सर, यस सर। यहाँ पे 40, यहाँ पे 20। टेम्परेचर डिफरेंस इज 20 डिग्री सेल्सियस, हियर टेम्परेचर डिफरेंस इज ओनली 10 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा, सिंपल है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो जो ज़्यादा वाला है ना, वो फटाक से अपना हीट लॉस कर देता है दोस्तों, फटाक से अपना हीट लॉस कर देता है। क्लियर है? क्लियर दोस्तों? तो मैं लिख सकता हूं अगेन वी प्रूव दैट रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी बॉडी एंड सराउंडिंग। बोल हाँ या ना? बहुत अच्छी वाली बात कर रहा हूं दोस्तों। ऐसा क्यों हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो फटाक से अपना हीट लॉस क्यों कर रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस कम है, देख पहले 100 है और सराउंडिंग 20 पे है, तो 100 से 20 जो टेम्परेचर डिफरेंस आपको लग रहा है, मान लो 80 जितना, ठीक है, सराउंडिंग का 20 और ये बॉडी का 100 से 20 टेम्परेचर डिफरेंस है। तो दोस्तों वो 100 जो डिग्री पे ना, वो झटाक से 80 पे आ जाएगा, बहुत ही कम टाइम में 80 पे आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में 80 पे आ जाएगा। और वही फिर 80 से मान लो 100 से 80 आया, मान लो 1 मिनट में आ गया। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 20 है सराउंडिंग का और उसका 100 है। तो अब दोस्तों वो जो बॉडी का टेम्परेचर है ज़्यादा है और ये कम है, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो वो अपना हीट लॉस करेगा। हीट लॉस करके मान लो बात बोल रहा हूँ, पहला 100 से 80 आया, 100 से 80 डिग्री पे आया, तो दोस्तों उसको 1 मिनट लगा मान लें। अब दोस्तों कितना उतरा, वो कितना उतरा, 20 जितना उतर गया, 20 जितना डिग्री हो गया। अब दोस्तों 80 से 60 होने में, 80 से 60 होगा, 20 जितना ही उतरेगा, तो दोस्तों आप दे पाओगे अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट लगेगा।
क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। 20 था सराउंडिंग का, बॉडी का 100 था। टेम्परेचर डिफरेंस देख ले, बहुत ज्यादा है दोस्त, है ना। तो अब देखो हीट लॉस कर रहा है बॉडी, 100 से 80 पे आया, तो जो 100 से 80 पे आया, 20 जितना हीट लॉस किया, तो वो दोस्तों उसमें 1 मिनट लगा। लेकिन आगे 80 से 60 आने में, 80 से 60 आएगा वो, तब भी 20 जितना लॉस करेगा। लेकिन दोस्तों उस 80 से 60 आने में 5 मिनट लग जाएगा। 60 से 40 आने में, 60 से 40 आने में दोस्तों मे बी 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे। फिर 60 से 40 आने में, फिर 40 से 20 आने में। उस हिसाब से दोस्तों जब स्टार्टिंग में हीट लॉस होना स्टार्ट होता है तो बहुत ही रैपिडली हो जाता है, और बाद में लास्ट में हीट लॉस धीमे धीमे स्लो हो जाता है। बोल समझ में आ रहा है? जैसे कि अरे यार एक सिंपल ले ले यार, बात सिंपल बात ले ले, एक एग्जाम्पल लूंगा, अच्छा तो आपको समझ में आएगा। चलिए मान लो पहले 40 डिग्री सेल्सियस है, चल ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 से 80 आने में टेम्परेचर कितना घटा, 20 जितना, तो दोस्तों उसको 1 मिनट जितना टाइम लगता है। आगे वाला 80 आने में, आगे वाला 80 से 60 होने में ये भी 20 जितना ही घट रहा है, लेकिन उसमें आप देख पाओगे दोस्तों 5 मिनट टाइम ले रहा है। 60 से 40 आने में ये भी 20 डिग्री जितना ही डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप देख पाओगे कि 12 मिनट ले रहा है अप्रोक्स, जो भी टाइम लेता हो, मैंने तो ऐसी वैल्यू लिखी है। बोलो समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? क्लियर है। तो दोस्तों मान लो कि पहले में T1 टाइम लग रहा है, दूसरे में T2 टाइम लग रहा है, तीसरे में T3 टाइम लग रहा है। तो आपके दोस्तों नीट की एग्जाम में भी कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत तगड़ा वाला लेवल वाला, कि ये T1 है, T2 है, T3 है, तो ये होंगे क्या, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ये जो तेरी पायलों की छन छन है। बोलिए बोलिए सर कौन सा आएगा? T1 टाइम ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा, या T3 ज्यादा होगा? सर T3 सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम लगेगा कूलिंग होने में। ये स्टार्टिंग में फटाक से डिक्रीज हो जाएगा, स्टार्टिंग में फटाक से डिक्रीज हो जाएगा। कम टाइम ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है दोस्तों, कम टाइम ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। बोलो दोस्तों, इतना इजी काम कर रहे हैं हम, इतना इजी काम कर रहे हैं दोस्तों। बोलो क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बॉर्डर ऑफ करता हूं। ओके दोस्तों, ओके, एक अच्छा सा तगड़ा सा लेवल वाला सम है लेक्चर नंबर 12 का। दोस्तों आपने अभी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो देखे हैं लेक्चर 12 में, लेकिन ये दोस्तों लगभग JEE 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 1995 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शांति से पढ़िए, खाली आपको ऐसे ही मज़ा आने वाला है। हाँ थोड़ा टफ है, इसलिए दोस्तों मैंने लिया है कि आपका एक बेसिक क्लियर हो कि ऐसे भी सम्स पूछते हैं एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। क्या कहा है? पढ़िए खाली, पढ़ने से फिजिक्स आता है ना। Two metallic spheres S1 and S2 are made of the same material। भाई दो स्पीयर हैं, दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के बने हुए होते तो कितना फायदा होता है? पहला, दोनों का हीट कैपेसिटी, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा, मटेरियल सेम है तो। दोनों का डेंसिटी सेम होगा, सेम है सर, गुड गुड। दोनों का एमिसिविटी सेम होगा सर। फिर दोनों का सिग्मा सेम होगा। इतना फायदा हो गया, सेम मटेरियल है इसलिए दोस्तों, सेम मटेरियल के बने हैं तो ये फायदा होता है। ठीक है, गुड। एंड हैव गॉट आइडेंटिकल सरफेस फिनिश। अच्छा सरफेस फिनिश है। द मास ऑफ S1, पहले स्पीयर का मास, इज थ्राइस दैट ऑफ द S2। पहले स्पीयर का मास दूसरे से 3 गुना है। सर मास अलग अलग है सर, मास अलग अलग है, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, देखते हैं। बोथ दी स्पीयर आर हीटेड टू दी सेम हाई टेम्परेचर। दोनों स्पीयर को सेम हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, सेम हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। एंड प्लेस्ड इन द सेम रूम हैविंग लोअर टेम्परेचर।
सेम रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। क्या बात है सर, अच्छी अच्छी बातें निकल के आने वाली है, टेंशन नहीं लेना। बट आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। सही है सर। भाई ये दो गोले हैं, ये दो गोले हैं, एक और दो, इन दोनों को एक ही रूम में रखा हुआ है, TS टेम्परेचर वाले, दोनों को सेम टेम्परेचर लिखा हुआ है, हीटेड टू दी सेम टेम्परेचर से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, बात क्या है दोस्तों, बात क्या है, यहाँ पे लिखा है आर थर्मली इंसुलेटेड, मतलब दोनों थर्मली इंसुलेटेड है। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा फ्रॉम ईच अदर। हाँ, थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेटेड है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग ऑफ S1 टू दैट ऑफ S2। भाई रेट ऑफ कूलिंग ये था 1 का और 2 का रेट ऑफ कूलिंग, ये फाइंड करना है दोस्तों न्यूटन्स कूलिंग लॉ पर से। ठीक है, तो बहुत इजी बातें होने वाली हैं। ये फाइंड करने के लिए तो सर लोचे होने वाले हैं। dt/dt का फॉर्मूला है मेरे पास सर, dt/dt का फॉर्मूला है मेरे पास। क्या फॉर्मूला है देखते हैं दोस्तों, कहाँ से आया, dq/dt इज इक्वल्स टू सिग्मा E/T4। क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। फिर dq इज इक्वल्स टू mc∆t या तो mc/dt। ठीक है सर, ये dq को यहाँ पे लिख दो, सिंपल है सर, सिंपल है। ये dq को यहाँ पे लिख दो सर। ठीक है, ये आ गया रेट ऑफ कूलिंग। बोलो हाँ या ना सर। रेट ऑफ कूलिंग में लोचा कुछ नहीं है, लोचा कुछ नहीं है, रेशियो फाइंड करना है मुझे, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में मास का तो देखो सिग्मा तो सेम होगा, ई सेम होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा, सब कट जाने सब उड़ जाने हैं। ठीक है सर, टी भी सेम होगा, सेम टेम्परेचर पे उनको गर्म कर रहे हैं तो ठीक है सर। प्रॉब्लम होगा ए में और मास में, मास का भी रेशियो दिया हुआ है, टेंशन नहीं है सर। टेंशन है ए का, ए कहाँ से लाएंगे सर, ए का लोचा हो गया है सर। तो ए को फाइंड करने के लिए मुझे पता है, मैं ए फाइंड करने निकल रहा हूं, टू फाइंड एरिया। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। क्या मैं जानता हूं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है सर, क्लियर है। सो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सर स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है सर, 4/3πr³। डन है, बहुत इजी है सर। r³ इज इक्वल्स टू 3m4π⍴। r फाइंड करना है रेडियस 1/3। हो गया r फाइंड, एकदम इजी बात हो रही है। अब दोस्तों एरिया फाइंड करने का बोल रहे हैं, स्फीयर का एरिया 4πr²। 4π, r क्या है 3m, 4π³, 1/3 और स्क्वायर है तो 2/3। ये हो गया दोस्तों एरिया। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। चलो एरिया को इसमें रखो, तो इसमें रखो, तो बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रफ कर देता हूं मैं। क्या है चलो चलो भाई, एरिया को उठा, एरिया को उठा, रख इधर। dt/dt इज इक्वल्स टू सिग्मा E/T4 mc। एरिया रख रहा हूं दोस्त, 4π3m 4π⍴2/3। अब आप देख सकते हो दोस्तों, आसानी से देखना, मैं रेशियो करूंगा ना, मान लो dt/dt का 1 और 2 का रेशियो करूंगा ना, देख तो सिग्मा क्या होगा, आराम से सुनना। सिग्मा कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, ये 4π, ये क्या है डेंसिटी कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट दोस्तों। तो बचेगा क्या पता है दोस्तों, बचेगा क्या, कांस्टेंट इनटू जो भी हो सब उड़ जाएगा कांस्टेंट। मास का 2/3 बचेगा और अपॉन में मास का 1 बचेगा। तो dt/dt इज प्रोपोर्शनल टू मास 2/3 - 1 ऊपर जाएगा तो ये इधर जाने दो,
-1/3। ये एक्चुअली में रिलेशन आ रहा है मास के साथ दोस्तों। क्या बात है सर, क्या बात है। अब तुम फाइंड कर लो, है कि नहीं, ईमानदारी से बोलना। अब रेशियो फाइंड कर लो दोस्तों, रेशियो फाइंड कर लो। ये -1/3 आप याद रखना एग्जाम में, डायरेक्ट यहीं से करना, प्रोपोर्शनल टू मास -1/3, और उसको आपको लिखना है तो नीचे 1/3 लिख सकते हो। चलो अब रेशियो फाइंड कर रहे हैं हम। रेशियो कैसे फाइंड करेंगे बोलिए। m2/m1 1/3, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल बोल m2/m1, सर ये रहा m2/m1 1/3, 1/3, ठीक है। आंसर आ रहा है, देख तो। हाँ सर क्या बात है, आंसर ठीक है कि नहीं, बोल अच्छा है कि नहीं है। तो इस हिसाब से दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं। देखिए आप देखना, लॉजिक पकड़ना कि मैं dt/dt का रेशियो फाइंड करने वाला था, तो सिग्मा ई टी सी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मास और एरिया दोनों प्रॉब्लम कर रहे थे। मास तो मुझे रेशियो दिया हुआ है m1 to m2, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एरिया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, एरिया लाऊं कहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट किया, एरिया आ गया, एरिया को इसमें रखा, ये वैल्यूज़ आ गया। मैंने देखा कि सारे के सारे कांस्टेंट है, सारे के सारे उड़ जाने हैं, दोनों के लिए सेम होंगे। S1 के लिए S2, स्पीयर 1 स्पीयर 2 सबके लिए सेम होंगे, उड़ जाने हैं वो। तो खाली क्या बचा, ऊपर m2/3 और नीचे m। इस हिसाब से आपको करना है, बोलो हाँ या ना। तो फिर यार चल ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे दोस्तों। ये पूरा चैप्टर जो तगड़ा लेवल वाला बनाया ना, चैप्टर 11 दोस्तों, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मटेरियल, क्या बात है, गजब लेवल का चैप्टर बनाया दोस्तों। इसके बाद होगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 12, वो धीमे धीमे आ रहा है सब कुछ, धीमे धीमे आएगा, टेंशन नहीं लेना। चल थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।